Hello everyone, welcome to the channel Simple Nursing Notes. आज आम भिडियो पुणी थे आउ कि इम्पोर्टाट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करवा तेरे चलो आज क्लास आम स्टार्ट करवा. The first question is before birth, which of the following structures connect the right and left auricles of the heart? एठी हमको क्वेश्चन करा जाइए कि जितेबाला गोटे फिटस मदर वूम भितर थाए तार हार्ट रो स्ट्रक्चर रे राइट आउ लेफ्ट ऑरिकल्स मीन्स राइट और लेफ्ट आट्रियम कनेक्ट होगी थाए से कनेक्शन पॉइंट को कौन कह जाए बोली ये क्वेश्चन करा जाइए. क्वेश्चन गुड़िक होउछि अम्बिलिकल वेन, फोरामिन ओवल, डक्टस आर्टेरियोसस एंड डक्टस वेनोसस. ये क्वेश्चन रो आंसर जानिबा पूर्व किछि इंपोर्टेंट विषय जानि नबा. आमर हार्ट रे नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन केमती होता है. फर्स्ट कौन हुए ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट रो राइट आट्रियम को आसी थाए ताहा राइट आट्रियम रो राइट वेंट्रिकल को आसी पल्मोनरी आर्टरी दे लंग्स को जाए. लंग्स रे से ब्लड बा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुए बा प्योर हुए पुणी थरे ताहा पल्मोनरी वेन देके आमर लेफ्ट आट्रियम को आसे. लेफ्ट आट्रियम रू थ्रू द बाइकस्फिड वाल्व से ब्लड गुड़िक लेफ्ट वेंट्रिकल को आसे. देन लेफ्ट वेंट्रिकल रू आयोटा द्वारा पूरा होल बॉडी रे हमर ब्लड सर्कुलेशन हुए. किंतु जितेबाला गोटे फिटस ना मदर वूम भितर थाए सेमती सर्कुलेशन हुए नहीं. फिटस रा हार्ट रे राइट आट्रियम आउ लेफ्ट आट्रियम डायरेक्ट कनेक्ट थाए. जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आट्रियम रू राइट वेंट्रिकल का आसवा कथा ताहा राइट वेंट्रिकल को न आसी डायरेक्ट राइट आट्रियम रू लेफ्ट आट्रियम को जाई थाए. तेबे यही राइट आट्रियम और लेफ्ट आट्रियम भितर जो कनेक्शन टी थाए ताको कौन कह जाए बोली ये क्वेश्चन अच्छे. तो हमारा राइट आंसर कौन है बा. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. The structure connects the right and left auricle of the heart is called foramen oval. Our next question is which of the following when present in the urine may cause a reddish stain on the diaper of a newborn. ए ऑप्शन ने दिया जाइथिबा केमिकल मानक मध्यरु केउ केमिकल टी यूरिन रे प्रेजेंट रहिबा द्वारा गोटे न्यूबॉर्न रे डायपर रे रेड कलर रो दाग आसी थाए बोली एठी क्वेश्चन करा जाइछि. हमर ऑप्शन गुड़िक होउछि म्यूकस, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, bilirubin and excess iron. The right answer is option B. यूरिक एसिड क्रिस्टल्स प्रेजेंट रहिबा द्वारा न्यूबॉर्न बेबी रो डायपर रे रेडिश कलर रो स्टेन देखा देई थाए. यह केउ कारण रु हे थाए when breast milk has a high protein content which can lead to acidic urine and the precipitation of uric acid. ଯେତେବେଳେ गोटे मदर मिल्क रे हाई अमाउंट रो प्रोटीन थाए ताहा इन्फांट रो यूरिन को बेसी एसिडिक करि थाए. आउ एही यूरिक एसिड क्रिस्टल गुड़िक सकाशु ही न्यूबॉर्न रो डायपर रे रेड कलर रो स्टेन होई थाए. Then our next question है oxytocin is a hormone produced by ovaries, placenta, pituitary gland and adrenal glands. इठी हमको क्वेश्चन करा जाइछि कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन यही ऑर्गन मानक मध्यरु केउठी प्रोड्यूस होई थाए. The right answer is option C. Oxytocin hormone produced by the hypothalamus and the posterior pituitary gland stores and releases it into the bloodstream. ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्रेन रे थिबा हाइपोथैलेमस द्वारा प्रोड्यूस होता है बट पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यही हार्मोन को स्टोर करी रखे एवं यहा को ब्लड स्ट्रीम मानक मध्य को रिलीज करी थाए. एठी ऑप्शन रे थिबा आउ सबु ऑर्गन गुड़िक केउ हार्मोन प्रोड्यूस करती बे जाने नेबा. ओवरी सेवराल हार्मोन प्रोड्यूस करी थाए जेमति कि इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरन एंड एंड्रोजन. इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरन फीमेल हार्मोन बोली आम समस्ते जानी बट एंड्रोजन मेल फीमेल बोथ बॉडी रे थाए. बट यही एंड्रोजन मेल मानक अपेक्षा फीमेल मानक बॉडी रे टिके कम थाए. एंड्रोजन हार्मोन रो फंक्शन कौन यह मेल मानकर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट करिबारे रिस्पांसिबल होता है जेमिति कि फेशियल आउ बॉडी हेयर ग्रोथ 14 कि 15 एज बेलू से जो वॉइस चेंज होता है ये सबू ये एंड्रोजन हार्मोन कारण ही होता है. बट ये एंड्रोजन हार्मोन फीमेल मानक बॉडी रे बहुत कम थाए जहाँ द्वारा कि आमर बॉडी रो हेयर ग्रोथ तो हुए बट कम हुए.
आउ गोटे इम्पोर्टाट कथा होउछि मोस्ट ओवेरियन एंड्रोजेन्स आर कन्वर्टेड टू इस्ट्रोजेन। आमर ओवरी जो एंड्रोजेन गुड़ी को प्रोड्यूस करिथाए बेसिकली बहुत सारा ओवरियन एंड्रोजेन गुड़िक इस्ट्रोजेन हार्मोन रे कन्वर्ट हो जाए जहाँ द्वारा कि फीमेल मानक बॉडी रे कम परिमाण एंड्रोजेन हार्मोन देखा जाए। एबे आमे जानिबा प्लासेंटा केउ हार्मोन प्रोड्यूस करिथाए। प्लासेंटा प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स लाइक HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन हार्मोन, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन। प्रेगनेंसी टाइम रे HCG हार्मोन प्लासेंटा द्वारा प्रोड्यूस होता है। आउ ए हार्मोन कौन करे ना हमर यूटेराइन लाइन को थिकन कर दिए एंड मेंस्ट्रुएशन को स्टॉप कर दिए। नेक्स्ट इज ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन। यही हार्मोन रो फंक्शन हेउछि कि दिस हार्मोन हेल्प्स प्रिपेयर द बॉडी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन हार्मोन ब्रेस्ट फीडिंग पाई बॉडी को प्रिपेयर करिथाए एवं यही हार्मोन को करियोनिक सोमाटोमामोट्रोफिन मध्य कहा जाए। नेक्स्ट इज एड्रिनल ग्लैंड द्वारा क्यों हार्मोन प्रोड्यूस होता है। द मेन हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड इज एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। Adrenal gland also secretes steroid hormone like cortisol and aldosterone hormone, and this gland also secrete androgen and estrogen hormone. Okay, then next question is the umbilical vein carrying the blood from the placenta enters the fetus with oxygenated blood by 80% saturation, oxygenated blood by 25% saturation, deoxygenated blood and both A and C। एठी हमको क्वेश्चन करा जाइछि कि अम्बिलिकल वेन द्वारा जो ब्लड टी प्लासेंटारो फेटस मध्य को जाई थाए ताहा किपरि थाए, ऑक्सीजनेटेड थाए ना डीऑक्सीजनेटेड थाए। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अम्बिलिकल वेन द्वारा फिटस मध्य को जो ब्लड एंटर होई थाए ताहा 80% सैचुरेटेड ब्लड थाए। एठारे सैचुरेशन रा मीनिंग हेउची अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन आरबीसी। ब्लड आरबीसी रे जो अमाउंट रो ऑक्सीजन प्रेजेंट थाए ताहा को ही सैचुरेशन कहा जाए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट जेस्टेशनल एज इज ए कंसेप्टस कंसिडर्ड वायबल। फर्स्ट आम जानिबा कंसेप्टस रो मीनिंग कौन। कंसेप्टस रो मीनिंग हेउची एम्ब्रियो इन द यूट्रस। यूट्रस भितरे जो एम्ब्रियो थाए ताहा को ही कंसेप्टस कहा जाए एवं वायबल रो मीनिंग हेउची एबल टू लिव आउटसाइड द वूम। जेतेबेले एम्ब्रियो बा गोटे फीटस ता मदर उम्रु बाहर को आसी आउटसाइड रे बंची पारिबो सेही कंडीशन को वायबल पीरियड कहा जाए। तो एठी हमको क्वेश्चन करा जाइछि कि केउं जेस्टेशनल एज रे गोटे कंसेप्टस तार मदर उम्रु बाहर को आसिले मध्य से सर्वाइव करि पारिबो। हमर ऑप्शन गुड़िक हेउछि 9 वीक्स, 24 वीक्स, 20 वीक्स एंड 30 वीक्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। 20 weeks of gestational age is a conceptus considered viable. Basically 24 weeks viable period होता है, but according to WHO conceptus viable period is 20 weeks। तेणु दीटा जांका आंसर मध्यनु जोटा भी लिखिले आंसर ठीक हेबो। Then our next question हेउछि FHR can be ausculted with a fetoscope as early as which of the following। केउं जेस्टेशनल एज रे फिटोस्कोप द्वारा फिटाल हार्ट रेट शुणी हुए बोली एटी क्वेश्चन करा जाइछि। हमर ऑप्शन गुड़िक हेउछि 5 weeks of gestation, 10 weeks of gestation, 25 weeks of gestation and 20 weeks of gestation। The right answer is option D। 20 weeks of gestation बेलकु फिटल हार्ट रेट फिटोस्कोप द्वारा सुना जाई पारे। The next question is Megha's LMP begin July 5. Her EDT should be which of the following? मेघार LMP बा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जुलाई 5 रे बिगिन होइथिला। तार EDT बा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी केते हबो बोली एठी क्वेश्चन करा जाइछि। हमर ऑप्शन गुड़िक हेउछि January 2, March 28, April 12 and October 12। यही क्वेश्चन टी आपण मानक पाई जे मान को यार आंसर आछि कमेंट बॉक्स को जाई कमेंट करी यार आंसर दियंतु।
The next question is which one of the following is the ideal contraceptive for a patient with heart disease? जड़े हार्ट डिजीज पेसेंट को पाई आइडियल कंट्रासेप्टिव कौन हो पार बोली ये क्वेश्चन कर आमर ऑप्शन गुड़िक हो IUCD, Depo-Provera, E-pill and oral contraceptive pills. The right answer is option A, IUCD, इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस. गोटे हार्ट डिजीज पेसेंट को पाई आइडियल कंट्रासेप्टिव होउछि IUCD. कहीं ना यहाँ गोटे डिवाइस जहाँकि यूज करने द्वारा हार्ट उपर यार कौन प्रभाव पड़ न था. बट आउ जो तीनोटी ऑप्शन आमर अच्छी ये सबू इंजेक्शन और मेडिकेशन जड़े हार्ट डिजीज पेसेंट हार्ट उपर यार प्रभाव पड़ पारे से सेफ कंट्रासेप्टिव होउछि IUCD. आमे आमर आंसर तो पाईगले बट आउ जो तीनोटी ऑप्शन ये अच्छी ता विषय टिके जानिनेबा. Depo-Provera is a contraceptive injection that prevents pregnancy by stopping the ovaries from releasing eggs. Depo-Provera ହେଉଛି गोटे कंट्रासेप्टिव इंजेक्शन. यह द्वारा प्रेगनेंसी प्रिवेंट होता है. यह केमिति हुए आम ओवरी जो एग रिलीज होता है यही इंजेक्शन ताको स्टॉप कर दिए जहाँ द्वारा कि एग रिलीज हो पारे नहीं प्रेगनेंसी होबार कौन संभावना ही नहीं. E-pills रो काम कण E-pills prevent pregnancy by preventing or delaying ovulation. E-pill एमिति गोटे मेडिकेशन जहाँ द्वारा कि ओव्यूलेशन प्रिवेंट होता है बा डिले हो जाए. Then next is oral contraceptive pills. It is a type of medicine that prevents pregnancy by stopping ovulation and stopping sperm from entering the cervix. ओराल कंट्रासेप्टिव पिल्स द्वारा ओव्यूलेशन स्टॉप हो जाए एवं सर्विक्स मध्य को जो स्पर्म एंट्री होता है ताहा मध्य स्टॉप हो जाए जहाँ द्वारा कि प्रेगनेंसी हो पारे नहीं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज calculate the GTPAL score of woman who is 20 weeks age of gestation. During assessment, the client told the nurse that previously she got pregnant twice. The first was her only child who was delivered at 35 weeks AOG and the other pregnancy was terminated at about 20 weeks AOG. एठारे AOG रा मीनिंग होची एज ऑफ जेस्टेशन. फर्स्ट आम ये क्वेश्चन कर देछि ताहा टिके बुझी नेबा. जड़े ओमेन 20 वीक हवा प्रेग्नेंट अच्छी एवं से हॉस्पिटल आसी असेसमेंट टाइम रे से नर्स को कहते कि से प्रीवियसली 2 थर ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो सारी. जड़े बेबी 35 वीक्स एज ऑफ जेस्टेशन रे डेलीवर होती आउ जड़े बेबी 20 वीक्स एज ऑफ जेस्टेशन रे टर्मिनेट बा आवर्सन हो जाइए. तो तांकर GTPAL स्कोर केते हेबो बोली एठी क्वेश्चन करा जाइए. आमर ऑप्शन गुड़िक होउछि 20111, 21111, 30111 and 31111. फर्स्ट आम जानिबा GTPAL रो फुल फॉर्म कौन. G रो मीनिंग होउछि ग्राविडा, T रे टर्म, P रे प्री टर्म, A रे अबॉर्शन एंड L रे लिविंग. रे ग्राविडा रो मीनिंग होउछि गोटे ओमेन केते थरा प्रेग्नेंट ही थांती. टर्म रो मीनिंग होउछि बेबी बर्न आफ्टर 37 completed week to 42 weeks. Then preterm रो मीनिंग होउछि बेबी बर्न आफ्टर 28 completed weeks but less than 37 completed weeks. जो बेबी माने 37 completed week पूर्व जन्म होता तांको प्रीटर्म बेबी कहा जाए. अबॉर्शन रो मीनिंग होउछि एंड ऑफ फीटस लाइफ एवं लिविंग रा मीनिंग होउछि जो बेबी बंची कि थांते. तेबे चलो आमे नीचे GTPAL काउंट करिबा. जेहेतु एठी ओमेन जनक 3 टाइम्स प्रेग्नेंट अछंती सेथि पई तांकर ग्राविडा हेउछि 3. तांकर टर्म बेबी केतुटा अछंती देखिबा. तांकर टर्म बेबी केही भी नुहंती कारण जो बेबी डेलीवर होइथिले से 35 वीक्स रे डेलीवर हो जाइथिले एवं एठी हमर टर्म रो डेफिनेशन होछि 37 कंप्लीटेड वीक पर जन्म हेले तांको टर्म कहा जाए. तेणु तांकर टर्म बेबी केही भी नुहंती तो T एठी 0. देन तांकर प्री टर्म बेबी जणे अछंती तेणु P हेउछि 1
ତାଙ୍କର ଜଣେ ବେବିଙ୍କର ଆବର୍ଷଣ ହେଇଥିଲା ଯାହାକି 20 ୱିକ୍ସ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଜେଷ୍ଟେସନ୍ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି 1 ଆଉ ତାଙ୍କର ଲିଭିଂ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯିଏକି 35 ୱିକ୍ एज ऑफ जेस्टेशन रे डेलीवर होइथिले। तेणु एल होची 1। ताहाले एही कैलकुलेशन रु आमे कोन जानिले तांकर GTPL स्कोर हेउचे 30111। Then our next and last question is 7 weeks after the conception the growing structure inside a uterus is now called zygote, embryo, fetus and neonate। कनसेप्शन 7 वीक्स पर यूट्रस मध्य ग्रोइंग स्ट्रक्चर को कौन कह जाए बोली क्वेश्चन करा जाइछि। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। 7 वीक्स आफ्टर द कनसेप्शन द ग्रोइंग स्ट्रक्चर इनसाइड द यूट्रस इज कॉल्ड एम्ब्रियो। यही क्वेश्चन सहित आज वीडियोटी शेष हो जाइछि। आई होप कि वीडियोटी आपण मान हेल्पफुल हो पारी। जदि हाँ तेरे वीडियोटी को लाइक शेयर एंड कमेंट करने को जमा भी भूलिए नहीं। आउ जो मैंने चैनल को न्यू आसी से मैंने चैनल को सब्सक्राइब करने। पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।